तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैप्टन टाई किसी तरह से बाइशन को पहचानता था, जिसकी वजह से वो बाइशन को यहाँ से जाने के लिए कहता है। और बाइशन भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था, क्योंकि शायद वो कैप्टन टाइचू की रियल पावर्स के बारे में जानता था। इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ यहाँ नहीं मरना चाहता, बल्कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर वहां पर मौजूद सारे लोग उस पर भड़क गए थे, लेकिन जियावियन उससे कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइशन वहां से चला गया था। अब यहाँ आगे की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वैसे मैं नॉर्मली तो नहीं कहता, पर आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल बाइशन के जाने से शुरू होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लू हाउस जियावियन से कहता है कि तुम लोग पहले ही काफी ज्यादा कमजोर थे। तुम लोगों का तो वैसे भी कैप्टन टाई से जीतना काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तो तुम लोगों का एक टीम मेंबर भी चला गया, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग अकेले इस तरह से जीत पाओगे। पर चलो, जो भी हो, मैं तुम लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लू हाउ अपने साथियों को लेकर वहां से फौरन ही चला गया था। यहाँ जियावियन नोट करता है कि उसके सारे जूनियर डेसिपल्स काफी ज्यादा घबराए हुए और डरे हुए लग रहे थे, जिस पर वो उन सब की तरफ मुड़कर कहता है कि तुम लोगों को डरना नहीं चाहिए। मैंने तुम सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और साथ ही साथ मैंने तुम लोगों से वादा भी किया था कि मैं तुम सब लोगों को इस जंगल से बाहर लेकर जाऊंगा। तो इसलिए तुम लोगों को मुझ पर यकीन रखना होगा। मैं हूँ जियावियन, जो कि कभी भी किसी से नहीं हारता। यहाँ जियावियन की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि उसकी जूनियर डेसिपल को थोड़ा बहुत हौसला मिल गया था, जबकि दूसरी तरफ कैप्टन टाई उस पर हंसना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम हो जियावियन, जो कि कभी भी किसी से नहीं हारा। देखने में तो मजा आएगा कि तुम्हारे पास कौन कौन सी नई ट्रिक्स है। यहाँ जियावियन उसकी सारी बातें इग्नोर करते हुए अपने साथियों से कहता है कि इन लोगों की टीम का सबसे ज्यादा बड़ी ताकत इनका कैप्टन है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा। यहाँ पर वो जूनियर जिया और वू से कहता है कि तुम लोग बाकी के 3 लोगों को संभाल लेना, क्योंकि अभी इससे कुछ देर पहले ही हमने एक फाइट लड़ी थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे सारे साथियों की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से रिकवर ना हुई हो। इसलिए हो सकता है कि इन लोगों के लिए ये फाइट लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो। तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन सब लोगों को संभाल कर रखो। जैसे इन लोगों में से कोई रिकवर होता है, वो भी तुम लोगों की मदद करने के लिए आ जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद सारे जूनियर्स काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए थे। वो जियावियन से कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े हैं। यहाँ पर इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कैप्टन टाई कहता है कि अगर तुम लोगों की ये बकवास खत्म हो गई तो क्यों ना इस जंग को शुरू किया जाए। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों टीम्स ने आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि यहाँ पर कैप्टन टाई और जियावियन भी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि कैप्टन टाई ने बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने फायर पंचेस का इस्तेमाल करके जियावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। यहाँ जियावियन काफी ज्यादा मुश्किल के साथ पीछे हटते हुए उसके सारे फायर पंचेस को डॉच कर लेता है, लेकिन साथ ही उसे यहाँ पर एक बात समझ आ चुकी थी कि कैप्टन टाई की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी कि वो मुझे पकड़ ना पाए। जबकि दूसरी तरफ कैप्टन टाई जियावियन से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी रफ्तार काबिल तारीफ है, तुम काफी अच्छी तरीके से मूव करते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि आज तुम्हारी फाइट मुझसे हो रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने आगे बढ़ते हुए दोबारा से जियावियन पर हमला करना शुरू कर दिया था। ये देखकर जियावियन अपनी डोकी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है, जहां रास्ते में हम देखते हैं कि उसने अपनी हैवी सोर्ड को कैप्टन टाई पर थ्रो कर दिया था, लेकिन कैप्टन टाई नीचे झुकते हुए उसकी सोर्ड को डॉच कर लेते हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि जियावियन ने उन पर एक फायर अटैक कर दिया था। इस फायर अटैक से बचने के लिए कैप्टन टाई जैसे ही पीछे हटते तभी अचानक हम देखते हैं कि जियावियन अपनी सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी सोर्ड को वापस बुला लेता है। उसका यहाँ पर यही प्लान था कि वो कैप्टन टाइचुई पर पीछे से हमला कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन टाई ने बहुत ही आसानी के साथ उसकी तलवार को दोबारा से डॉच कर लिया था। ये देखकर अब जियावियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो कैप्टन टाई के आसपास बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए जंप करके उन्हें एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन टाई तो उसके इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर देते हैं। उल्टा हम देखते हैं कि उसने जियावियन को बहुत ही जोरदार पंच कर दिया था, जिसकी वजह से जियावियन उड़ता उड़ता सीधा जाकर पीछे चट्टान से जा टकराता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जियावियन काफी बुरी तरीके से घायल भी हो गया था। यहाँ कैप्टन टाई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जियावियन, तुम बिला वजह ही मेहनत कर रहे हो, इससे अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो। लेकिन जियावियन काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ कहता है कि तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने ये सब शुरू किया है। ये सब कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जियावियन ने अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जो देखकर कैप्टन टाई काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। तभी जियावियन उसे कहता है कि मुझे मालूम हो गया कि तुम्हारा डिफेंस और अटैक दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारी रफ्तार तुम्हारी कमजोरी है, तुम मेरी तरफ फास्ट मूव नहीं कर सकते। जिस पर हम देखते हैं कि कैप्टन टाई अपने आसपास एक स्पिरिचुअल आर्मर क्रिएट करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा डिफेंस और मेरा अटैक दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम चाहकर भी मुझे नहीं हरा सकते। जो सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से जियावियन ने काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ से कैप्टन टाई ने भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच रास्ते में हम देखते हैं कि जियावियन अपनी रफ्तार को दुगनी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो कैप्टन टाई को नजर भी नहीं आ रहा था, और जियावियन अपनी इसी रफ्तार का फायदा उठाते हुए लगातार कैप्टन टाई पर अटैक्स करता रहता है। जिसके आखिर में हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इस एनर्जी ब्लास्ट के प्रेशर से हम देखते हैं कि जियावियन उड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जा गिरा था, जिस पर कैप्टन टाई मुस्कुराते हुए कहता है कि देख लो, मैंने कहा था ना कि मेरा डिफेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही अपने आर्मर को देखता है, उसके आर्मर में क्रैक्स पड़ चुके थे, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियावियन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और साथ ही हम देखते हैं कि जियावियन उस पर एक और अटैक करने के लिए अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।